हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग सेकेंड मॉड्यूल्स का प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के अंतर्गत वैक्सीन्स वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो वैक्सीन्स है, सबसे पहले हमको ये जानना है कि वैक्सीन्स होता क्या है। तो वैक्सीन्स क्या है कि वैक्सीन्स एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है। जो सबसे पहले वैक्सीनेशन हमारे देश में हुआ था वो है, सॉरी हमारे देश में नहीं, वर्ल्ड में हुआ था, वो एडवर्ड जेनर के द्वारा हुआ था 1798 में, और वो स्मॉल पॉक्स का हुआ था। तो वैक्सीन्स का वेका वर्ड से जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब होता है कफ, गाय पे किया गया था इसलिए। तो अब यहाँ पे क्या है कि वैक्सीन्स क्या है, कैसे काम करता है, किस टाइप के वैक्सीन्स होते हैं, वो सारे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि वैक्सीन्स काम कैसे करता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वैक्सीन्स में वही चीजें डालते हैं मेनली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मेनली डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जैसे कोविड का वैक्सीन है तो हम कोरोना वायरस ही डालेंगे। अब आपका क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस डालेंगे तो हमको कोविड नहीं होगा। हाँ, सही क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालते हैं जिससे कि से वही बीमारी हो। और हमेशा वैक्सीन स्पेसिफिक रहता है, क्योंकि जिस भी बीमारी के लिए वैक्सीनेशन बनाया जाता है वो उसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रहता है। बट यहाँ पे अंतर क्या है कि वो इधर इनएक्टिवेट फॉर्म में रहता है या वीकेंड फॉर्म में रहता है। उसकी इतनी एबिलिटी नहीं बचती है आपके शरीर में कि आपके शरीर में वो बीमारी उत्पन्न कर सके। लेकिन अब क्या करता है, तो वो आपके बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करता है। तो बॉडी को नहीं पता, बॉडी उसको एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही पहचानती है और उसको लगता है कि हाँ ये बीमारी फैलाने वाले ही है। उसके बाद हमारे बॉडी का जो नेचुरल इम्यून रेस्पॉन्स है वो ट्रिगर हो जाता है, फिर दोबारा, और उसका एक मेमोरी जनरेट कर लेती है कि अच्छा यही था जो पहले बीमारी के रूप में आया था हमारे बॉडी में। नेक्स्ट टाइम जैसे ही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो असली वाला है वो आपके बॉडी में एंटर करता है, तो बॉडी उसको पहले से पहचान लेती है और फिर अपना इम्यूनिटी के साथ उससे लड़ती है। तो वैक्सीन मेनली क्या है कि एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो आपकी इम्यूनिटी के कोई एक खास पर्टिकुलर डिजीज से लड़ती है, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ा देती है। अब जब हम इसकी टाइप्स की बात करें तो ये दो टाइप का है। फर्स्ट है लाइव एटीन्यूटेड, दूसरा किल्ड एटीन्यूटेड। मोस्टली दो टाइप्स में पढ़ते हैं, और भी बहुत तरह तरह के रहते हैं, जैसे सब यूनिट हो गया, टॉक्सवाइड हो गया। तो लाइव एटीन्यूटेड में क्या है, नाम से पता चल रहा है लाइव, जिंदा। इसमें क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते नहीं है, उसका जो वीक कर दिया जाता है, उसका जो टेंडेंसी है डिजीज का बनाने का, उस कैपेसिटी को कम कर दिया जाता है, लेकिन वो लाइव फॉर्म में देते हैं। अब लाइव फॉर्म में है तो ये क्या है, इसके डोजेस कम लगते हैं हमारे बॉडी में। दूसरा है हमारा किल और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि खतरनाक वाले जो वैक्सीन है वो जनरली खतरनाक बीमारी वाले जो वैक्सीन बनाए जाते हैं जिसमें पूरा पोटेंट रहता है कि थोड़ा भी कम इनएक्टिवेट फॉर्म में भी हो सकता है आपके बॉडी में जाके वो जिंदा हो जाए या बीमारी फैला दे, तो वैसे वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे हम रिस्क नहीं लेते, उसको किल्ड फॉर्म में देते हैं आपके बॉडी के अंतर्गत। तो अब ये यहाँ पे क्या करता है कि ये टाइप का जो वैक्सीन है हमारे बॉडी में लाइव वैक्सीन की तुलना में ज्यादा स्टेबल है, सेफ है। लेकिन पोटेंसी की जब हम बात करें, ज्यादा कारगर की हम बात करें, तो लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन इससे ज्यादा कारगर है। इसीलिए इसके जो डोजेज हैं वो कम है, किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के डोजेज जो हैं ज्यादा है। ये इसमें जनरली क्या है कि डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं, किल्ड फॉर्म में लेते हैं, तो वो आपके बॉडी में फिर से म्यूटेट नहीं कर सकता, फिर से वो जिंदा होकर डिजीज काउजिंग नहीं कर सकता। लेकिन लाइव एटीन्यूटेड में क्या होता है, कभी कभी हो सकता है वो डिजीज काउज कर दे। तो जिसमें हम रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते वो हमारा किल्ड वैक्सीन रहता है। और लाइव जो पर्टिकुलर डिजीज में, कुछ एक डिजीज में हम लोग लाइव एटीन्यूटेड लेते हैं जिसमें कि उसकी जो पावर है डिजीज काउजिंग के, उस एक एलिमेंट को हम वीक कर देते हैं, उसके बाद अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं। काम दोनों वैक्सीन सेम करता है कि आपकी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को इनिशिएट करता है, उसको ट्रिगर करता है। तो कुछ एक एग्जाम्पल है, पोलियो वैक्सीन हो गया, वार वैक्सीन हो गया, येलो फीवर हो गया, ये सब लाइव एटीन्यूटेड है। किल्ड में जनरली जो भी वायरस वाला है वो सब हमारा किल्ड में आता है। कॉलरा वायरस हो गया, पर्टूसिस वैक्सीन हो गया, प्लेग वैक्सीन हो गया, ये सब किल्ड वैक्सीन है। उसके अलावा और अभी नया नया बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड्स में वैक्सीनेशन आया है, तो एक है सब यूनिट और टॉक्साइड, ये दोनों लगभग एक जैसा ही है।
सब यूनिट में क्या करते हैं, कुछ एक छोटा पार्ट लेते हैं हम, उससे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पूरा नहीं लेते, स्पेसिफिक लेते पार्ट्स लेते हैं, और टॉक्साइड में सिर्फ टॉक्सिन्स लेते हैं, उससे बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस बनाते हैं। ये तो था हमारा वैक्सीन। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? अभी सभी लोग इम्यूनिटी के बारे में जानते हैं कि ऐसा कैपेबिलिटी आपके बॉडी का जो हार्मफुल डिजीज से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या कोई इन्फेक्शन से या कोई एलर्जी से लड़े, इवन ऑटो इम्यून डिजीज से लड़े, उस एक कैपेबिलिटी को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी के कारण ही आप रोगों से दूर रहते हैं। अब इम्यूनिटी के टाइप्स में हम आते हैं, तो इम्यूनिटी का जब हम टाइप देखते हैं तो मेनली 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इनेट, दूसरा एडेप्टिव। इनेट कहने का मतलब है जो गॉड गिफ्टेड हो आपको, मतलब जन्म से पहले मिला हो। जन्म से पहले कहने का मतलब है आफ्टर बर्थ, जब आप जेस्टेशन पीरियड में रहे, जब आप पेट में ही रहे, उस वक्त जो भी इम्यूनिटी आपको मिला आपके बॉडी में, वो इनेट है। एडेप्टिव आफ्टर बर्थ, जैसे आप अपनी मदर से पार्ट हुए, अलग हुए, उसके बाद आपने जो भी इम्यूनिटी एक्वायर किया, चाहे माँ के दूध से किया हो या वैक्सीनेशन से किया हो, इम्यूनाइजेशन से किया हो, इन्वायरमेंट से किया हो, वो सारा एडेप्टिव है। इनेट जो बर्थ के साथ आपके साथ है, जो आपको गॉड ने दिया जन्म से, जन्म के पहले, मतलब आप जब इस संसार में आए, जब आप पेट में ही थे, गर्भ में थे, तभी जैसे आपके स्किन हो गए, स्किन हो गए, आपके आंसू, आंसू हो गए, आंख में कुछ चला गया, आंसू बहने लग जाता है, तो इस टाइप के जो भी इम्यूनिटी आपको मिला है वो इनेट इम्यूनिटी है। एडेप्टिव, और एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है कि जो आपको आफ्टर इन्वायरमेंट्स मिला है, मदर से पार्टिशन के बाद मिला है, उसके बाद। और दोनों की तुलना जब हम करें तो ऑब्वियस जो गॉड गिफ्टेड थिंग्स है वो ऑलवेज ज्यादा मायने रखती है हमारे लिए, तो इनेट इम्यूनिटी ज्यादा बेहतर है एडेप्टिव से। अब 2 तरह का इम्यूनिटी और आता है, पहला है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है कि एक तरह का परमानेंट इम्यूनिटी है, और पैसिव इसकी जस्ट तुलना में शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी है, उसका बहुत कम समय के लिए रहता है, तुरंत हुआ तुरंत खत्म हुआ, बहुत लंबे समय तक नहीं चला और ना कोई मेमोरी रखा। लेकिन उसके जस्ट विपरीत एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, परमानेंट टाइप का है, थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट हुआ लेकिन काफी लंबे समय तक चला, और मेमोरी भी रखता है। नेक्स्ट टाइम सेम चीज आएगा तो उसको याद रहेगा कि अच्छा यही डिजीज काउजिंग है, तो फिर से वो ट्रिगर हो जाएगा, बट पैसिव में ऐसा नहीं है। तो अब जो एक्टिव है उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, पैसिव के साइड इफेक्ट्स है। एक एग्जांपल हम समझते हैं। अभी मान लीजिए आपने खाना, 2 टाइप से लोग होते हैं, एक आलसी है, खाना जोमेटो से ऑर्डर किया, ओके, पिज्जा ऑर्डर किया आपने, तो पिज्जा जो ऑर्डर किया तो वो क्या हुआ, इंस्टेंट में उसका है 20 मिनट्स में डिलीवरी देना है, इंस्टेंट में 20 मिनट्स में डिलीवरी देना है, तो शॉर्ट टर्म है, तुरंत में आपके घर पे आ गया, ठीक है, आपने खा लिया, खत्म कहानी। तो अब यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि आप खुद डिसाइड किए कि आपको पिज्जा खाना है, तो वो पिज्जा खाना है, आपने ऑर्डर नहीं किया, खुद से बनाए, सारे कुछ एवरीथिंग आपने खुद से बनाए। तो अब जो खुद से बनाए, टाइम टेकिंग लगेगा, 20 मिनट में आपका कभी भी पिज्जा नहीं बनेगा। दूसरा पैसिव में क्या हुआ, तो एक एग्जांपल है आपका एक्टिव का, दूसरा पैसिव का। जो आपने जोमेटो से ऑर्डर किया दैट इज पैसिव इम्यूनिटी, और जो आपने यहाँ पे ऑर्डर खुद से बनाया वो एक्टिव इम्यूनिटी। अब दोनों एक अलग अलग कैसे, पहला टाइम टेकिंग लगा, लेकिन चूंकि आपने मेहनत से बनाया आपको ज्यादा स्वाद आएगा। दूसरा, आपने उसको खुद से बनाया, साइड इफेक्ट्स कम रहेंगे, आपने सारी ताजा चीजें यूज की हैं, कुछ खराब ऑयल नहीं यूज किया, सब चीज अच्छा अच्छा यूज किया, तो उससे साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे क्योंकि वो होम कुक है। दूसरा, आपने खुद से बनाया है, उसके रेसिपीज आपको याद होंगे, मेमोरी में रहेगा वो आपके। उसके बाद दूसरा जो हम देखे, जोमेटो से जो आपने ऑर्डर किया वो तुरंत में तो आ गया, लेकिन उसका कोई मेमोरी नहीं है आपके पास, क्योंकि उसकी रेसिपीज आपको नहीं पता है, और हो सकता है वो साइड इफेक्ट्स भी करें। तो ये दोनों में मेनली अंतर है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में। अब नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल।
तो हम लोग क्या करते हैं कि खुद को एक्वायर्ड में हम खुद को इम्यूनाइज करते हैं। तो एक नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है जो सरकार के द्वारा तय किया गया है कि कितने लोगों को कब कब वैक्सीन दिया जाए। ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल सभी बच्चों को पड़ता है। जैसे BCG है वो बर्थ के समय ही पड़ जाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन है वो बर्थ के समय पड़ता है, हेपेटाइटिस बर्थ के समय पड़ता है, फिर 6 वीक्स बाद कौन सा पड़ता है। तो ये एक चार्ट है जो बच्चों को पढ़ना है, सभी को पढ़ा होगा। उसके बाद हमारे पास इसी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के तहत 2-3 प्रोग्राम चलाए गए। तो वो प्रोग्राम को मेनली फोकस किया था बच्चे और न्यूनेटल्स बच्चे और मैटरनल के हेल्थ को सुधारना। तो फर्स्ट है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो इसके तहत क्या है कि इसका मेन मोटो था कि बच्चों के सर्वाइवल और सेफ मदरहुड प्रोग्राम को ठीक करना, मदर और बच्चे के हेल्थ को सुधारना। और ये जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है उसके साथ इंक्लूड किया गया। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हमने पहले पार्ट्स में पढ़ा हुआ है। उसके बाद सेम चीज आया एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन EPI जो WHO के द्वारा चलाया गया था 1974 में, और हमारा इंडिया इसको 1978 में एक्सेप्ट किया। और इसके तहत क्या था कि जितने भी बच्चे 6 साल से कम के हैं सभी को फ्री में इम्यूनाइज करना है, सभी को इम्यूनाइज करना है डिजीज से, जितने भी तरह के डिजीज हैं उससे इम्यूनाइज करना है। उसके बाद आया UCI 1990। उसके तहत क्या है कि इन्फेंट जो भी 1 साल अपना पूरा बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला है, मतलब 1 साल के बच्चों को इम्यूनाइजेशन देना, वो यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन के तहत था। तो आपको वैक्सीनेशन में सिर्फ इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट हमारा है कि इफेक्ट्स, हेल्थ का कैसा इफेक्ट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। थैंक यू। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और इसके चैप्टर्स के PDF के लिए आप टेलीग्राम में को फॉलो करें। थैंक यू।